मंगलम भगवान वीर मंगलम प्रधान स्वामी आत्मा में कर्म की नास्ति है। दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं। जो अपने में नहीं है वह अपने को हानि नहीं पहुंचा सकता, स्वयं स्वलक्ष्य से विकार नहीं कर सकता, परंतु विकार में निमित्त रूप अन्य वस्तु की उपस्थिति होती है। किसी की अवस्था किसी के कारण नहीं होती। जहाँ जीव को विकारी भाव करने की वर्तमान योग्यता हो, वहाँ निमित्त रूप होने वाला कर्म भी उपस्थित ही होता है। पूज्य गुरुदेव श्री। बढ़िया। आत्मा में जिसकी नास्ति हो वो इसको तकलीफ कैसे दे सकता है। आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म तीनों की नास्ति है। तो ये कहे कि मैं परवले से परेशान हूँ, फिर उसके अंदर तो नास्ति है उसकी, वो कैसे दुख दे सकता है। राग आदि भाव उसकी भी नास्ति है। नास्ति है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं अंदर, तो वो दुख का कारण कैसे हो सकता है। ऐसा सब लॉजिक है, तो लॉजिक से इसको समझना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से ये अपने दुख का कारण परद्रव्य को मान रहा है। ये बुद्धि बदलना कोई मामूली बात नहीं। ये शास्त्र भी पढ़ता है तो उस बुद्धि को कायम रख के पढ़ता है, उस बुद्धि को बदलना नहीं चाहता, इसलिए रिजल्ट भी नहीं आता उसका। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति बनती है तो अनंतानुभूति क्लेश तो कर ही लेता है, फिर सीखा ही क्या। मैंने मिथ्यात्व रूप भी पढ़ लिया और अनंतानुभूति क्लेश भी पी लिया, तो इतने सारी पढ़ाई का क्या होगा। उसी वक्त की तो बात है कि दुखी हो रहा है, उस समय में स्वभाव को देखने के बजाय वो आरोप दूसरे के ऊपर लगाता है। समझना चाहिए। देखो अपना तो बहुत जोरदार प्रश्न चल रहा है। आचार्य जवाब दे रहे हैं, मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक, मुक्त होने का अनुक्रम क्या है, ऐसा आचार्य श्लोक में कहना चाहते हैं। वो सरल भी बात है, एकदम समझने की बात है। जो पुरुष, मैंने 3 लोग को निमंत्रण है, जिसकी इच्छा हो, जो पुरुष, सीधी बात है, बाहर रोग फैल रहा है तो जो घर के बाहर निकलेगा वो बीमार होगा, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। ऐसा जो जीव दुखी हो, जो सुखी होना चाहते हो, तो उसको ये काम करना चाहिए। कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी ऐसी बात है, क्योंकि सारे जितने भी अभी जैनी है, जो जैन कुल में आए हैं, तो जो तो भाग रहे हैं इधर से उधर, तीर्थ यात्रा जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर धर्म करने की भावना तो ऐसी है ना। और उनको पता नहीं कि शुरुआत कैसे होती है उसकी। तो जो पुरुष में गिनती हो जाए, अपनी हो जाए, अपना क्या काम जगत से। पहला काम, वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त पद को कर, ये एक काम हुआ। पर द्रव्य को छोड़कर का अर्थ ये है कि अपने से भिन्न जो अन्य चेतन और अचेतन पदार्थ है, उनका लक्ष्य छोड़ने की बात है। पर द्रव्य को तो इस आत्मा ने ग्रहण करा ही नहीं, तो छोड़ने की बात कैसे करेंगे आचार्य। तो अपने से भिन्न जो जगत के पदार्थ है, उनकी तरफ लक्ष्य करता है। तो अब उनकी तरफ लक्ष्य करता है और इधर विकार होता है, तो वो लक्ष्य करना, वो परद्रव्य हुआ उसमें निमित्त, और यहाँ वह उपादान में कार्य है। तो निमित्त की मुख्यता से उसको कहते हैं कि उसका लक्ष्य छोड़, उसको छोड़, जबकि उसको छोड़ने का तो ग्रहण ही क्या करा, तो उसको छोड़, मैंने उसकी तरफ का लक्ष्य छोड़ दे। अब ये शुरुआत करी नास्ति से। वास्तव में क्या है कि वास्तव में जब तक इसको स्वद्रव्य का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक पर का लक्ष्य छूटते ही नहीं। वो समझाने के लिए तो सीखना पड़ता है।
अब जब इसको समझा रहे हैं कि परद्रव्य का लक्ष्य छोड़, तो इसको खुद को ये प्रश्न होना चाहिए कि मैं लक्ष्य किसका करूँ, ये होना चाहिए ना। तो ये भी बोलना सीख जाता है, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ो। अरे छोड़ के करेगा क्या, ये भी तो बताओ। किसी किसी की बात, ये बातें सब पहले कह दी उन्होंने। वही पर जो पुरुष वास्तव में जब परद्रव्य का लक्ष्य करता है, तो यहाँ पे इसको अशुद्धता का जन्म होता है। तो देखो लिखा है इसमें, परद्रव्य के कारण जो अशुद्धता होती है वो परद्रव्य के लक्ष्य से होती है। तो अशुद्धता को, वास्तव में तो अशुद्धता को दूर कराना है, परद्रव्य से तो कोई शिकायत है नहीं, पर अशुद्धता दूर होगी कैसे, कि वो जो पर का लक्ष्य छोड़ेगा तो होगी। एक बात। अब यहाँ दो बातें, स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है। अब प्रश्न है कि परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ के क्या करें। तो पहली बात तो अपराध की परिभाषा जानना चाहिए। अपराध दो तरह का हुआ, अपराध दो तरह का है, एक श्रद्धा का अपराध, एक चारित्र का अपराध। श्रद्धा का अपराध ये है, मैं रागी हूँ, ये श्रद्धा का अपराध है। और फिर राग करता है, परद्रव्य के पीछे राग करता है, ये चारित्र का अपराध है। इन अपराध से जीव को कर्मों का बंधन होता है। जब स्वद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य का जब लक्ष्य करता है, तो पहला अपराध श्रद्धा के अपराध से मुक्त हो जाता है। ये काम जीव ने अनादि से नहीं करा आज तक। वो शांति से समझने की बात है, जिन्होंने कुछ काम चाहती है इससे, तो आखिर तो जीव ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के ही काम चाहेंगे ना। हाथ पाँव मिलाना थोड़े उसके कोई काम है कि पूजा करो, खड़े रहो, खड़े होकर पूजा करो, ये करो, वो करो। ये आत्मा का जो स्वरूप है, तो वो आत्मा ज्ञान में है, तो ज्ञान में अपराध करता है। और किस तरीके से करता है वही बता रहे हैं कि पहले तो ये अपने को रागी जाता है, ये पहले नंबर का अपराध। सब इसमें क्या अपराध हो गया कि आत्मा ज्ञान में है, वो अपने को ज्ञान में नहीं जान करके अपने को राग में जान रहा है। तो इसमें क्या अपराध हो गया कि राग जो है वो विभाव है, वो पर के लक्ष्य से होता है, और उसको अपने को रागी जानने से राग का स्वभाव, राग का स्वरूप दुख रूप है, तो अपने को दुखी महसूस करेगा, करेगा ही करेगा। दुखी महसूस करेगा तो उसको आठ कर्म बनेंगे। सीधी सी बात है भैया, आपराधिक प्रवृत्ति होगी तो आठ कर्म बनेंगे, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होगी तो कर्म नहीं बनेंगे। अगर रागी में हो ये बात सत्य होती तो फिर जीव को कर्मों का बंधन नहीं होना था। दर्शन मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं बनता, अगर ये बात सत्य होती तो। किसे समझ में आए ये बात, अंदर में समझ में आए ना। निरपराध होने का प्रयत्न तो करें, अपने को अपराधी जाने कैसे। राग करना तो अपना कर्तव्य ऐसा मानता है, वो आँखों के ऊपर ऐसा पर्दा चढ़ गया उसको, आँखों के मतलब ज्ञान के ऊपर, कि राग करना मेरा कर्तव्य, राग करता हूँ तो ही मेरा घर और व्यापार से व्यवस्थित चलता है। ये उल्टा चल गया उसको। राग करने से दुखी होता है कि राग करने से घर चलता है, तो फैसला चाहिए जीव को। राग करने से दुकान चलती है कि जीव दुख पाता है, पुष्पगति जाता है, ये फैसला इसके ज्ञान में आ जाए, बहुत ताकत है उसको। क्या करेगा भी नहीं समझ रहा है, इसीलिए तो जीव दुखी हो रहा है। जिन्होंने समझा रही है, जगत में तो कोई ये बात है भी नहीं। आप जाओ मोक्ष मार्ग की बात करने तो कहेंगे भी देखो, सबसे पहले प्रतिदिन जिन मंदिर जाने की प्रतिज्ञा लो, फिर एक पाठ करने की लो, फिर प्रतिदिन देव पूजा की लो, फिर उपवास एकादशी शुरू करो, फिर शास्त्र पढ़ना शुरू करो, फिर आप जो अपराध करते हो उसको रोज शाम को आलोचना पाठ करके प्रतिक्रमण करो। तो इससे क्या होगा कि आप जो दिन भर पाठ करते हो ये अशुद्धि होती है, और ये आप आलोचना पाठ और ये पूजा पाठ करोगे तो आपकी अशुद्धि दूर हो जाएगी, फिर आत्मा के ध्यान की बात करेंगे। जगत में तो ये पैटर्न चलता है, उन कुंदाचार्य ये पैटर्न कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं स्वभाव को देखो, मैं ज्ञान में हूँ ये स्वीकार करो, ये सारे अपराध की जड़ ये है। और कैसी अपूर्व बात है ये, इसको नहीं बेचारा
इसको स्वभाव का विभाव का भेद ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो इसको थोड़ी पता है कि मेरे को राग हो भी रहा है और ये राग अपराध भी है, कैसे जा रही है। वो तो जिनवानी के पास आएगा और फिर जिनवानी बताएगी। सारा मेडिकल चेकअप काय के लिए कराते हैं, इसको नहीं समझ में आती है कि तेरे को क्या हो रहा है। कुछ लक्षण तो समझ में आ रहा है कि मैं बेचैन हूँ, पर समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ये काम करो, सारा मेडिकल चेकअप कराओ। जब चेकअप कराते तो पता लगता है कि तुमको तो ये भी रोग है, ये भी है, ये भी है। ऐसा जीव को है बेचैन, अनबना है, कहीं इसका मन नहीं लगता है, सब जो ही चाहता है वैसा सब हो जाता है। अभी घर में परेशान था तो घूमने गए तो वहाँ सुखी हो गया था, लौट के क्यों आया, कि वहाँ भी नहीं लग रहा था तो फिर घर आ गया। तो ऐसा घूमते घूमते मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दुख का कारण क्या है। तो फिर जिनवानी के पास कराओ डायग्नोसिस, जिनवानी के पास कराओ, सारी बॉडी चेकअप कराओ। तो बॉडी के अजीव का ज्ञान चेकअप कराया तो बड़ी भारी बीमारी निकली इसमें कि अपने को ज्ञान में जानते ही नहीं तो अपने को राग ही जानता है। अपने को शरीर जानता है, तो जब शरीर जानता है तो शरीर की चिंता कैसे नहीं होगी इसको। तो शरीर की चिंता करेगा परद्रव्य की तो सुखी कहाँ से होएगा ये, किसी गजब की बात है। अरे बॉडी चेकअप में बीमारी आई कि नहीं आई, गुंदाचार्य जानते हैं इसको। सिटी स्कैन में आएगी वो, एक्सरे में नहीं आएगी। एक्सरे में तो बाहर से क्या दिखे, बाहर से तो यहाँ जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा सुखी मेरे को दिखते ही नहीं। कितने लोग सब सुखी है, कोई अपन तो ही नहीं, बिल्कुल शांति से बैठा है। क्या दुख है माँ साहब आपको, देखो कोई दुखी नहीं है, यहाँ काय के लिए है, दुखी नहीं है तो। अरे अलग ही बात है, आकुलता दुख है, ये अनमनापन दुख है से समझते ही नहीं है। कोई दुख नहीं साहब, तो आए काय के लिए फिर, यहाँ तो दुखी होता वही आता है। जिसको कैंसर नहीं वो कैंसर हॉस्पिटल जाता है कि नहीं, प्रश्न समझ में आया कुछ, प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा, सुनते भी नहीं है। जिसको कैंसर नहीं वो कैंसर हॉस्पिटल में जाएगा कि नहीं, तो फिर आप दुखी नहीं होते यहाँ काय के लिए आए, ये तो हॉस्पिटल है तो। अरे कैसे अलग भी बात है। कोई ऐसा है कि चलो घूमते घूमते आया था तो कैंसर हॉस्पिटल में दिखाई में जाके, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। तड़फ रहा है जीव, तो सिर्फ जेनी दिगंबर मुनिराज कुंदाचार्य देव, इसके अलावा ये बीमारी को न कोई जान सकता है न कोई दूर कर सकता है। ये तो अपने भाग्य से कुंदाचार्य को विकल्प आ गया और ये पंच परमागम की रचना हो गई। नहीं तो फिर अपन वो प्राणायामियों के ग्रंथ पढ़ते हैं और कभी इस जन्म में तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होती है आत्मा, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। ऐसी बीमारी है कि दुखी है पर दुख का कारण नहीं जानता है, दुखी है पर दुखी हूँ यही नहीं जानता है, इतना दुखी हुआ है। उसी का इलाज चल रहा है। पर द्रव्य को छोड़कर, इन पर के लक्ष्य को छोड़ने से आत्मा में अशुद्धि का जन्म नहीं होता है। ये तो नास्ते से बात हो गया नहीं ऐसा। आत्मा पहले ज्ञान से स्व का लक्ष्य करे, तो स्व का लक्ष्य करने पर इसका ज्ञान चेतेगा मैंने सही जानना शुरू करेगा। तो सही जानेगा तो ज्ञान की शुरुआत का प्रथम सोपान अपने खुद का परिचय होता है। तो जानेगा कि मैं ज्ञानमय हो रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, तो पहला अपराध खत्म हो जाएगा इसका, श्रद्धा का। अब क्या हो गया कि वो राग कोई नष्ट थोड़ी हो गया। तो जो अनादिकाल से धारा चली आ रही थी वो राग की, तो राग इन्हीं पदार्थों के पीछे हो रहा था, शरीर के पीछे, परिवार के पीछे, सब अपनी आहार संज्ञा, मिथुन संज्ञा, अपनी संज्ञा तो अपनी है, इनके पीछे राग का परिणाम हो रहा था। तो अब इसका ज्ञान नेत्र खुलेगा, तभी ऐसा जानेगा कि ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ये दूसरे नंबर का अपराध है, और ये जो राग जिस पदार्थ के पीछे हो रहा है उस पदार्थ में सुख नहीं, वो मेरा है भी नहीं। अब ज्ञान ने तो खुला, तो पहले तो उसको भोगना कर्तव्य समझता था, राग को उपादेय समझता था। अब राग उत्पन्न होना ये भी बीमारी है और उसमें सुख नहीं है, उसकी पूर्ति से सुखी नहीं होगा, ये राग का अभाव होगा तो सुखी होगा, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। अभी इसको ज्ञान उल्टा है, कैसा, सारी अनुकूलता हो जाएगी तो सुखी होगी,
पुण्य का उदय आएगा तो सुखी हो जाएगा। जगत में ऐसे ही दिखता है, जिसके पास पुण्य का उदय ज़्यादा है वो सुखी दिखता है, तो इसलिए पुण्य के उदय की अपेक्षा करा करता है। अभी इसको आंखों में ऐसा दिखे नहीं, जो वितरागी है वो सुखी है, इतना आ जाए गजब ही हो जाए, इतना आ जाए। जो आत्मा के आश्रित परिणमन करते हैं वो सुखी है जगत में। स्वर्ग में भी मैं रह के आया तो दुखी रहा, इतना इसके अंदर से आवाज़ आ जाए तो जगत से दृष्टि फिर जाएगी इसकी, फिर भिखारी नहीं रहेगा है कि मेरे को ये दे दो वो दे दो। अनंत गुणों का धन पे तो देखेगा अपने को, समझ जाएगा कि जगत का हर जीव संयोगों की चाह के अंदर तड़प रहा है, आग में जल रहा बुरी तरह से। इतने ही संयोग हो, संयोग की तरफ ये तो कह रहे कि संयोग की तरफ लक्ष्य जाता है, यही तो दुख है। स्वभाव की तरफ लक्ष्य जाए तो शुद्धि का जन्म होता है, संयोग की तरफ लग जाए तो अशुद्धि का जन्म होता है। अशुद्धि होने पर जीव सुखी कहाँ से होगा? कोई तर्क न्याय समझ में आता है क्या कह रहे राकेश जी? इसमें तो लिखा है, आपको कुछ समझ में आया। अब दो काम होंगे जब ये मोक्ष अधिकार है ना, मोक्ष अधिकार में प्रश्न चल रहा है कि जीव मुक्त कैसे होता है, मतलब अरहंत सिद्ध कैसे बनता है। तो पहले सोपान में तो अपना स्वभाव जानता है, तो अपना राग को जैसे जाना तो श्रद्धा का अपराध दूर हो गया। अब श्रद्धा में उसको बंधन होते ही नहीं, मुक्ति हो गया श्रद्धा। अब जो रागादि का परिणाम है तो अभी दूसरा काम कि उसने जिस शुद्धात्मा को जाना है, अब क्या करेगा कि उसको एक बुद्धि पैदा हुई, कौन सी कि सुखी होने का कारण तो आत्मा में लीन होना है, तो लीन होते ही जाता है। जब लीन होता जाता है तो देखो स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक हो गया, परद्रव्य पर के खत्म चला गया, स्वद्रव्य बच गया, उसमें लीन होने की कला प्रकट हो गई, तो उसमें लीन होते ही जाता है। जितना जितना लीन होता है उतना तो अपना स्थान बढ़ता है। अरे क्या अलौकिक बात है, जो पूरा लीन हुआ या वो लीन हो गया पूरा, वह पुरुष जो हो गया लीन, वो पुरुष वो आत्मा नियम से सर्व अपराध से रहित हो गया। दो अपराध थे, पहले में श्रद्धा का अपराध दूर हो गया, दूसरे में चारित्र का हो गया, सर्व अपराध दूर हो गए। और राग होता ही नहीं है, तो राग नहीं होता तो बंधन भी नहीं होता है, तो मुक्त हो गया। और ये होती है तो वैसे सदरों में लीन होने पे राग और आनंद तक क्यों कैसी गलत की बात। पहली बात तो पदद्रव्य में लीन हो नहीं सकता, खाली पदद्रव्य का लक्ष्य करता है, दुख पाता है बस। हाँ, राग द्वेष होते नहीं, करता है राग द्वेष होते नहीं, बोलो करता है, बोलो करता है। हाँ करता है। ठहरो जितना पूछ रहा था जवाब दो, पहले जो पूछ रहे उसका जवाब दो। राग पहली बात है, पर का लक्ष्य होता है तो दुख होता है कि नहीं? होता है। आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है? अरे जब उसको खराब लगता ही नहीं तो काहे को हटेगा वहां से? ये तो मतलब वो श्रद्धा सुधारने नहीं चाहता। अरे जब वो दुख लग ही नहीं रहा है तो सारे जिनवाणी फेल है उसके आगे, क्योंकि जिनवाणी तो जिसको बहुत दुख लग रहा है वो उसका इलाज कर रही है। अब इसको तो पर का लक्ष्य हो रहा है और दुख हो ही नहीं रहा है, तो प्रश्न क्या करें? एजेंडे में ही नहीं होता, हॉस्पिटल आएगा के लिए। कैसी बात? पहले इसको महसूस हो कि यार मैं जब भी उसका लक्ष्य करता हूँ, करो विचार करो आप चाहे पुत्र का करो, पत्नी का करो, घर का करो, माँ बाप का करो, दुकान का करो, जो काम कर रहे हो, आपने उसको छेड़ा और यहाँ क्लेश शुरू हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा उधर से हटा उसको पड़ रहा है तो थोड़ी सी शांति है, तो वो कहीं गई नहीं है, दबी हुई है वो। और यहाँ पे जो दबी हुई है उसमें उसकी उस बीमारी का इलाज हो सकता है, नहीं तो फिर वो फिर हावी होने वाली है वो। कैसे अजब गजब की बात है। अब एक बात, अब दूसरी बात कि यदि ये जीव स्वद्रव्य का लक्ष्य करे और विकार पैदा हो जाए तो मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। स्वद्रव्य के आश्रय से हमेशा वितरागता ही होती है, क्योंकि उसका ज्ञान में कोई गेय जानने में नहीं आता है, आत्मा जानने में आता है। और आत्मा कभी भी विकल्प का कारण नहीं हो सकता है, नहीं तो हरण भगवान के भी विकल्प खड़ा हो जाए। कैसी अलौकिक बात है, सुनो जरा।
यदि ये परद्रव्य, ये स्वद्रव्य, अगर ये जीव पर का लक्ष्य करता है और पर यदि इसको आकुलता और विकार करा दे तो अनंत काल के लिए मोक्ष मार्ग बदल जाएगा, क्योंकि पर कब नहीं रहेंगे, वो रहेंगे और जीव निराकुल होगा। इसी का नाम तो वीर महावीर है। कैसे कैसे क्या ये कि वो नहीं रहना चाहिए, मेरे को कोई नहीं दिखना चाहिए। अरे तेरा स्वभाव है दिखने का। अब दूसरी बात कि यदि जीव स्व का आश्रय, स्व का को जाने और विकार पैदा हो जाए तो मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा, और यदि स्व को जानने पर भी विकल्प खड़ा हो जाए तो मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा, क्योंकि निराशा किसके आधार से होगा। तो गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि तू सुखी तो होना चाहता है, तो तू सुख की परिभाषा नहीं जानता है। सुखी निर्विकल्पता को कहते हैं, आकुलता को दुख कहते हैं, और ये आकुलता ये दुख है एक बात। दूसरी बात है कि तू इस दुख को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाता है, तो वो भी परद्रव्य है, तो उनको देखकर फिर आकुलता होती है। तो तेरे को जगत में पढ़ाई ऐसी उल्टी हो गई, तेरे को अब विपरीत ज्ञान क्या करे कि सुखी होने के लिए सुखियों के पास जाओ। अभी तो इतना ही अच्छा है कि सुखी के पास जा रहा है, नहीं तो पैसे वाले के पास जाता हो, खुद ही महादुखी है। कौन सा पैसे वाला सुखी दिख रहा है? जरा ये अंबानी का देख लेना, उनका कैरेक्टर कितने सुखी हो। जिसको इसके दिमाग में भूत बैठा है कि बहुत धन आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, क्या करे? इसको थोड़ी बुद्धि तो जगाओ कि आंख बंद करके धर्म करना है। इसको आंखों में दिखते ही सुखी को न पैसा वाला, साहब आपको क्या तकलीफ है? आप तो सब तो है, गाड़ी बाड़ी लाड़ी नौकर चाकर सभी तो है। अब उससे पूछ जरा, इनको संभालना कितना काम खतरनाक है। जो अपने हाथ से काम करता है वो सुखी है कि जो नौकरों का आश्रय वो सुखी है? बोलो बोलो बोलो, एक आध तो बोलो। और देखता कैसा जगत में? अरे क्या साहब आपके क्या कमी है? बुद्धि की कमी है, बुद्धि की। क्या कह रहे राकेश? कितनी मीठी बातें नहीं लगती है? सुखी होने के लिए बेचारा कहाँ होया है, आनंद भगवान के पास तक होया है, पर आनंद भगवान का लक्ष्य भी करेगा तो आकुलता होगी, क्योंकि आखिर वो परद्रव्य है। निराकुलता तो आत्मा के आश्रय से होगी। और वो बात खुद हम दिव्य ध्वनि में कहते कहते सिद्ध बन गए, पर इसको नहीं सुने। यही तो नहीं है कि आकुलता दुख है, निराकुलता सुख है। निराकुलता आत्मा के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से विकल्प दुख होता है। तो इतनी सी मोक्ष मार्ग की बात है, नहीं समझ में आई ना आज तक? क्या करेगा? खूब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेगा सब, तो अपने आप को निराकुल करने की अकल नहीं आ रही उसको। भगवान को परद्रव्य इसलिए कि वो अपनी परद्रव्य का अर्थ है कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता जिनकी न्यारी है। अच्छा, आपने उनको स्वद्रव्य माना कैसे? इस जन्म के पहले आपके साथ थे, अगले जन्म साथ जाएंगे। वो तो सिद्धालम बैठे, वो तू नरक पशुपति घूमेगा तो तेरे साथ आ जाएंगे वो। कठिन भगवान को तो परद्रव्य कठिन लगता है, तो बच्चे को परद्रव्य और कठिन लगता है। एक बार भगवान को तो परद्रव्य कह देगा या कोई नहीं कहेगा, और उसके घर वालों सबका के बारे में बंद दो उसको कि ये परद्रव्य है, ताकत है, पर पूछेंगे भी नहीं कोई से। और ये बात कहने की थोड़ी होती, अंदर श्रद्धा में समझने की होती है। और फिर दूसरी बात है कि परद्रव्य की बात क्यों करें, अपन तो स्वद्रव्य की बात करें। वो स्वद्रव्य का लक्षण ये है कि जिसके आश्रय से निर्विकल्पता हो वो स्वद्रव्य, और जिसके आश्रय से विकल्प हो परद्रव्य। तुम छाट लो, हम एक को गिन के थोड़ी बताएंगे। आपने जिसका भी विकल्प करा, यदि उसके विकल्प में दुख हो रहा है तो नियम से परद्रव्य है, तो समझ नहीं पा रहा उसको। और आत्मा के आश्रय से, अभी तो खाली जब आत्मा की ही बातें करते हैं, अभी तो आत्मा का आश्रय नहीं हुआ। आत्मा की बातें करने से ही विकल्पों की जान निकल गई, इसका दुख जरा सा रह गया, उंगलियों को गिना जाता। तो जब इसका आश्रय ले लेगा तो निर्विकल्प नहीं होएगा।
और बात ये है कि इसको निर्विकल्प होने का एक एम उद्देश्य नहीं बन रहा है इसका। ये कोई सा भी काम सुखी होने के लिए करता है तो ढेर सारे विकल्प उत्पन्न करके और डबल दुखी हो जाता है। कि विकल्प को कैसे शांत करें तरकीब नहीं समझ पा रहे। क्या कर रहा है जी? विकल्पों की पूर्ति में सुख मानता है। अरे तो मर गया है ये तो मधुमक्खी का छत्ता। एक विकल्प की पूर्ति करेगा तो 4 उड़ जाएगी वहां से, तो कैसे सुखी होगा? इसके लिए एक ही जड़, अंदर में सुख नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, वो जड़ कट गई उसकी। अब क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह होते हैं। मैंने इसको क्या चाहिए? मैं जिनकी भक्ति करके आया उनको कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे क्या चाहिए? जरा उस कषाय को जरा इस ज्ञान की ताकत से मारो उसको। अज्ञान और कषाय क्या कहेगी? लाभ। ज्ञान और आत्मा क्या कहेगा? कुछ नहीं चाहिए। अभी लड़ाई होगी तो बोलो आपको किस पक्ष में हो? कुछ चाहिए उसमें कि कुछ नहीं चाहिए उसमें? बहुत ताकत है, बोलना तो सीख ही जाएगा यार। कुछ नहीं चाहिए साहब, अंदर में तृष्णाओं का पार नहीं है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जरा अंतरंग से बात करो, ये ऊपर से जिनवानी नहीं चलती। अंतरंग से बात करें तो विकल्प दिख गया है, निर्विकल्प नहीं दिखा है इसने। निर्विकल्प होने का प्रयत्न नहीं कर रहा है इसने। विकल्प को दुख लग ही नहीं रहा है उसको। वो विकल्पों की पूर्ति के चक्कर में जिनवाणी के लिए विकल्प का अभाव कैसे हो, इसमें पुरुषार्थ करो। बहुत अद्भुत बात है, शांति से सुनो। एक व्यक्ति जैन कुल में आया और उसने जो है इस क्रम को नहीं समझा और मनी दीक्षा ले ली, घर छोड़ दिया। अब अंदर तो कुछ आता पता है नहीं मोक्ष मार्ग का, और ये ले लिया। और उसके दुख बढ़ेगा घटेगा उसके, है मुसीबत मोल लाया ना। अब क्या हुआ कि वहाँ थोड़ा फ्री तो हो गया। फ्री होने पर उसने जो है अध्ययन करा। अब फ्री था, अध्ययन करा तो पता लगा कि मैं तो गलत मार्ग पे आ गया। अब वो ज्ञानियों के पास जाए और बैठे, अब वो कि साहब मैं क्या करूँ? अब कोई भी ये उपदेश उसको नहीं देगा कि वो जो तूने छोड़ा है ना उसको वापस ग्रहण कर ले। हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पाप भाव है। दुकान चलाना, कपड़े पहनना, वो जो भी तूने करा वो तो पाप ही सही। तो पाप करने का उपदेश कोई ज्ञान ही नहीं देते। फिर क्या करें कि भाई तूने जो है पहली गलती तो ये करी कि तूने सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, वो तू डायरेक्ट 8वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में बैठ गया। तो अब तेरे को वो अध्ययन नहीं, इसलिए तो समझ में आएगी ही नहीं, तो पक्की बात है। अब तो एक ही तरीका उसका है कि तू रात और दिन इसी क्लास की तैयारी भी कर और इतनी सारी पढ़ाई भी कर। नहीं आ रही बात समझ? अगर इसमें तू ये पढ़ाई बगैर तो आएगी ही नहीं, और अगर तू इस कर सकता है तो इसमें पास हो जाएगा। नहीं तो तू उसको छोड़ेगा तो उसमें भी नहीं होएगा, और इसको छोड़ देगा तो समझ में भी नहीं आएगी। तो इतनी डबल मेहनत करो। नहीं कर सकते हो तो फिर आप जो निर्णय करना करो, हम क्यों कहे? बात समझ नहीं आई। फिर से सुनो। जिसने 28 मूल गुण पालने का या अनुव्रत की कोई प्रतिज्ञा धारण कर ली, अब उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान काम तो करेगा। तो उसका ज्ञान इन प्रतिज्ञाओं को पालने की सारी शक्ति और सामर्थ्य को लगाएगा। तो उस ज्ञान को जो जिनवानी पहले मुझसे काम कराना चाहती थी, श्रद्धा को सुधारने का, वो काम तो छोड़ दिया उसने, और अनुव्रत महाव्रत को पालन करने का करा। तो उसमें दोष भी नियम से लगेंगे, और उसमें जो श्रद्धा में पुरुषार्थ लगना था वो सारा पुरुषार्थ उधर लगेगा, और वो संभव है नहीं उससे। तो ये तो भ्रष्ट था तो भ्रष्ट होएगा। मैंने इधर से भी गया, उधर से भी गया। बुरी लगेगी, अब जिसको समझना समझो, तो खुला मार गया, जल्दी क्या करें?
अनुमान से देखो तो आपको तो वो सब सही है, निश्चय से देखो तो वो ये कुछ नहीं, निश्चय व्यवहार की बात है ही नहीं यहाँ पे भी। यहाँ कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं है। निश्चय व्यवहार की करेंगे जब पसीना आ जाएगा। ये तो केजी की बात चल रही है भाई। ये आपको कह रहे हैं कि आप अभी इस भूमिका में सही पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि पुरुषार्थ कम लगेगा। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की जो पढ़ाई है उसमें उसके माइंड के लेवल से ही कोर्स रहता है, और जो ऊपर की क्लासों का जो कोर्स है वो उनके लेवल से होता है। अब उसमें पुरुषार्थ कितना लगाएगा वह पुरुषार्थ तो शुरू ही नहीं हुआ तो वह कैसे लगेगा वो? तो अभी वो अगर ये प्रयत्न करे तो वो सफल हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्स ही उस लेवल का है। तो जिन्होंने अभी श्रद्धा का पुरुषार्थ करा रहे कोर्स इस लेवल का है। केवली ने देखा ऐसा कि ये अभी ये पुरुषार्थ कर सकता है, पर इसको भी अनुव्रत महाव्रत दिला तो कर ही नहीं सकता है, गिर जाएगा। कैसी बात है? अभी तात्विक बात तो कोई सुन नहीं सकता है। पहले गुण स्थान वाला अपने गुण स्थान को उससे ऊंचा यदि प्रतिज्ञा धारण कर लेगा तो नियम से भ्रष्ट होगा, और उसका नाम निश्चयवासी या व्यवहारावासी है। आई समझ में? अब दूसरी बात कि ऊपर के गुण स्थान वाला नीचे के काम करे वो भी भ्रष्ट होगा, क्योंकि जिनवाणी में गुण स्थानों के हिसाब से निश्चय व्यवहार है। अभी बोल निश्चय व्यवहार की बात ले ली। जैसे मुनिराज है, अब उनका छठा सातवां है निर्विकल्प या विकल्प शुद्धोपयोग या फिर आत्मा का विचार। अब वो अगर दूसरा काम करते हैं तो ऊंची भूमिका में नीचा काम करा, मिथ्या दर्शन होने देने लगी, भ्रष्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि हे पहले गुण स्थान वाला, आत्मा का पता नहीं, सम्यक दर्शन का पता नहीं, अनुव्रत महाव्रत ले लिए, गुण स्थान पहला है, अनुव्रत महाव्रत की प्रतिज्ञा ले ली, भ्रष्ट हो जाएगा। जैन दर्शन की एबीसीडी नहीं समझता। जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुसार ही जिन्होंने क्रिया चाहती है, उससे ऊपर हल्की फुल्की नहीं चाहती है। कितनी कठिन बात ये है। क्या कर रहे हैं? मार्ग थोड़ी बदलता है, अपनी बुद्धि नहीं है तो व्यवस्थित सुनो जिनवाणी, बस इतने ही बहुत है। मुक्ति होने की विधि दो बताई। एक तो आत्मा को जानना, राग को राग जानना, राग से भिन्न स्वीकार करना, पहला निरपराध दशा। फिर दूसरा आत्मा में लीन होना। इससे क्या होगा कि जब राग रहेगा ही नहीं तो किसी तरह के कर्म का बंधन नहीं होगा, तो जीव मुक्त हो जाएगा। ये क्रम है। इसमें आप अनुव्रत पालो, महाव्रत पालो या किसी तरह का व्यवहार करो, ये बात इसमें आई कि नहीं? सोच समझ के बोल रहा। बोलो बोलो। अबे शूरवीरों कुछ तो बोलो, रोज सुनते हो तो है? देखो सभी आ गई। अरे भाई, निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यवहार है वो तो बंधन का मार्ग, इसमें थोड़ी आएगा, क्योंकि वो व्यवहार तो मोक्ष के मार्ग को रोकने वाला है। आप अपना प्रश्न क्या चल रहा है कि आप मुक्ति होने की विधि बताओ, तो मुक्ति होने की विधि में व्यवहार सहायक है कि बाधक है? तो बाधक को काहे मिलेंगे यहाँ पे? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि वो भी आ गया? इसीलिए मैंने प्रश्न किया। व्यवहार तो गिरने की दशा में किया जाता है। प्रश्न क्या चल रहा है कि मुक्ति का मार्ग, मुक्ति कैसे होता है? तो व्यवहार तो बंद मार्ग की चर्चा है। तो बंद मार्ग की बात, तो गिरने वाली बात हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो चढ़ने वाली बात कर रहे हैं। पहले तुम्हें आत्मा को नहीं जाना तो आत्मा को जान, स्व नहीं जाना। फिर उसके बाद दूसरी ऊंची बात है आत्मा में लीन होना। अब ये जब दर्शन नहीं हो रहा तो वो गिरने वाली बात है। अब आपको समझ में आई? क्यों नहीं आई? कितना समझना है। व्यवहार मार्ग तो जैसे मोक्ष मार्ग, जैसे रोड के ऊपर 70, 80, 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। अब स्पीड ब्रेकर आया तो उसने गाड़ी की स्पीड को रोका कि बड़ा तेजी करी, उसने कम कर दी ना, वो कम भी हो गई और उसको वापस पकड़ने में फिर 2, 4, 5 मिनट लगेंगे।
ये जो व्यवहार का जो मार्ग है वो मोक्ष मार्ग को रोक देगा वो, अगर उसको याद कर लिया तो। कैसी अपूर्व बात है। मार्ग तो समझो, मार्ग की श्रद्धा तो करो, मोक्ष मार्ग होता कैसे है। 7वें गुण स्थान के अंदर मुनिराज निर्विकल्प है। 8वें में तो श्रेणी बन गई, 8वें 9वें 10वें में तो श्रेणी बन गई। वहाँ सिर्फ अपनी आत्मा विकल्प निर्विकल्प अंदर ही अंदर। अब उस समय में अगर पंच परमेष्टि को या 28 मूल गुणों को याद कर ले तो व्यवहार में आ गए, स्पीड ब्रेकर में स्पीड रुक गई, श्रेणी बेड़ी से गिर जाएंगे नीचे। दूसरे को याद काहे को करा, कितना ऊंचा मोक्ष मार्ग है। यही तो जगत को श्रद्धा है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधक है। अरे वो बाधक है। हाँ वो अरे तो वो गिरने की बात है ना। मोक्ष मार्ग का में निश्चय में कि व्यवहार में, बस तो फिर उसकी बात कर रहे हैं। वो तो आपसे नहीं हो रहा है तो जिनवाणी कहाँ करे। व्यवहार करने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है, व्यवहार को निश्चय मानने से मिथ्या दर्शन होता है। पुण्य करने से मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। पुण्य को वितरकता मानने से या वितरकता का साधन मानने से मिथ्या दर्शन होता है। ये तो समझा रहे हैं। पाप करने से मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, पक्ष लेने से होता है। पाप करने से जिनवाणी सम्यक दृष्टि 4 और 5वें स्थान में पाप बहुत है तो मिथ्या दर्शन थोड़ी होता है। वो होता है मिथ्या दर्शन तो जब होता है कि वो जो दुकान है वो मेरी है, वो दुकान चलाना मेरा कर्तव्य है। घर है सो मेरा है और घर चलाना मेरा कर्तव्य है, और मैं अगर विकल्प में करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। इससे मिथ्या दर्शन होता है। आपकी भूमिका के हिसाब से जिनवाणी ने डोज दिया है। अब इसको सही समझना चाहिए ना। ये समझता है कि व्यवहार में आ गए तो मिथ्या दृष्टि हो गए। जरा सा यहाँ पे बच्चे पड़ेंगे ना, उस बच्चे को भूख लगी और रोने लगा रोटी के लिए, है आत्मा की बात करता है, रोटी के लिए रो रहा है। अरे उसकी भूमिका इससे थोड़ी होता है भाई। इसके हिसाब से तो बेचारा जीव को मोक्ष हो ही नहीं सकता। अभी उसकी आहार संज्ञा में तो संज्ञा ब्याह करेगा, अभी तो तीर्थंकरों ने करेंगे। आप वो नहीं जानते थे कि आत्मा के अंदर सुख है। क्या करोगे ब्याह करके? अपन तो पूछ लेते उनसे, अपन तो शूरवीर है। साहब आप तो बताओ कि सुख आत्मा में कि ये विषय भोगने में? तो कैसे कहते कि विषय भोगने में? सुख तो आत्मा में ही है, शाही समय दृष्टि। तो हम तो पूछ ही लेंगे, फिर आप ब्याह काय को कर रहे हो? इससे मिथ्या दर्शन नहीं होता है। ये राग का काम है। राग का काम राग में होता है। अब हम ब्याह कर रहे हैं तरफ दिखता है, पर जब हम आत्मा में लीन होते समय इसको सब छोड़ के ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं, वो दिखती है कि नहीं? तो अरंत तो उससे बनते हैं, ब्याह करने से बनते हैं क्या? नहीं आ रही समझ। इतना घुमा फिरा के इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इसे ज्ञान की इतनी तो एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब देखो आ गया, सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर खलास हो गया। अब क्या हुआ? नित्य उदित यानी सदा प्रकाशमान होता हुआ आत्मा सर्व उद्योतमान तत्व है। वो प्रकाशमान हो गया, यानी इसके ज्ञान में आत्मा प्रकाशित हो गया। जब बंद रुक गया ना पहले, तो ये प्रकाशित हुआ। अब क्या हुआ कि अपनी ज्योति, ये ज्योति प्रकट हुई। सम्यक ज्ञान होने पर ज्योति प्रकट होती है, और केवल ज्ञान रूपी ज्योति, इसमें आत्म स्वरूप के प्रकाश से वो ज्योति प्रकट हुई। निर्मलतया उछलता हुआ, उछलता हुआ मैंने वो जो शुद्धि हुई उत्पन्न, वो बढ़ती जाती है। उछलता हुआ चैतन्य रूप अमृत। ये अमृत कौन सा है? ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अमृत, इसका प्रवाह, ये प्रवाह उसके द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है, ऐसा शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध होता है मतलब द्रव्य से तो शुद्ध था ही सही, और पर्याय की अशुद्धि दूर होते होते, स्वभाव में लीन होते होते अशुद्धि टलती गई, शुद्धि बढ़ती गई, वो ऐसा पूर्ण शुद्ध हो गया। अशुद्धि पूरी नष्ट हो गई और कर्म से मुक्त हो गया, आरंभ किया। यहाँ पे लिखा है बंध का नाश होता है।
बार शुद्ध में लगा तो एक बार बंद का नाश हुआ तो शुद्ध ये प्रकट हो जाएगी एक साथ ही। जब एक बंद का नाश हुआ तो प्रकट हो जाएगी। आत्मा के श्रद्धा में कोई क्रम नहीं पड़ता है, उच्चारित में क्रम पड़ता है। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संग्रह की 4 तरह की कषाय है। ये चारों कषाय एक साथ नहीं जाती है, ये क्रम से जाती है, ये क्रम से जाती है। तो यहाँ से 2 धारा शुरू हो जाती है, एक निर्बंध धारा और एक बंध की धारा। तो जिस जीव ने संयोग में सुख नहीं है ऐसी बात स्वीकार कर ली, अब उस संयोगों की पकड़ के लिए कितनी कषाय करेगा, आप प्रैक्टिकल अंदर में देख के बोलो। यानी जब आपको ये नक्की हो गया कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है, तो अब आप दूसरों के विकल्प कितने करते हो ये पूछ रहे हैं आपसे। होते नहीं होते तो है, होते तो है, पर उसका अपना तो चला गया उसमें से। तो वो बिल्कुल जब तक वह समाज में रहता तब तक ही होते हैं। तो ऐसा कैसा जिस जीव ने सम्यक दृष्टि हुआ, आत्मा को स्व जान लिया, शरीर को, संयोग को, कषाय को, सबको पर जान लिया, अब तो वो खाली रहते हैं, बस उसकी चिंता में तो खलास हो गई। तो वो बस जब तक वो समाज में रहता है, मैंने जब तक उसकी पूरी आनंद दशा नहीं हो जाती है, पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हो जाता, जब तक रहते हैं पर अरुचि पूर्वक पड़े रहते हैं, पूरी घटते ही जाते हैं, स्वभाव में टिकता जाता है, ये बढ़ते जाते हैं। वो जितना जितना स्वभाव में गया उतनी उतनी शुद्धि, जितना रह गया उतनी अशुद्धि, तो अशुद्धि घटती जाती है निरंतर। दर्शन का मोह का बल खत्म हो गया। हाँ, मिथ्या दर्शन का खत्म हो गया, एक तो खत्म हो गया, ममत खत्म हो गया, उसकी कर्ता बुद्धि चली गई, उसकी भोक्ता बुद्धि चली गई, ये जगत का ज्ञाता रह गया, गेयों के बीच में रहता पर तैरता हुआ रहता है। पहले उनकी चिंता में डूबा रहता था, अब रहता था मेहमान जैसा। अब घर के लोगों का भी बीमार सीमार हो तो जानता है कि इसके कर्म के उदय की सजा ये भोग रहा, अपन क्या करें, अपने को जो राग हो रहा है तो दवा दिला लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, इतना अपना कर्तव्य है। बाकी इसके सुख दुख को छेड़ो, ये अपना कर्तव्य नहीं है। और पहले तो उसके सुख दुख को छेड़ता था वो। अरे अच्छा है, समझने का प्रयत्न तो करो, ऐसा एकदम से थोड़ी सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष थोड़ी हो जाता है। कैसी अलौकिक बात हो गया। अब राकेश जी का टाइम हो रहा है, एक दृष्टांत से सुन लो बस, तो पूरी कर दो। कर्जा है, एक तो श्रद्धा का कर्जा, एक चारित्र का कर्जा है। तो श्रद्धा के कर्ज में किस्त नहीं होती है, चारित्र के कर्ज में किस्त होती है। किस्त समझते हैं? अपन ने जो किसी से कर्जा लिया, अब एक व्यक्ति ने 1 से 10,000 रुपये का कर्जा लिया, मेरी था, अब उसकी कमाई नहीं थी कुछ भी, अब वो सेठ तगादा लगा है, अब उससे लिखवा तो लिया ही था कि 10,000 रुपये मैंने लिए। सेठ कोर्ट में ले गया उसको, कोर्ट में ले गए और जज ने उससे पूछा कि आपने इनसे 10,000 रुपये लिए थे, तो कहता साहब मैं कर्जा नहीं चुका सकता, मेरे पास इनकम आप सोर्स ही नहीं है। जज कह रहा मेरी बात फिर से सुन, मैं आप जो कर्जा कैसे उतारोगे ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप तो ये कबूल करो कि लिया कि नहीं लिया। वो फिर कहता साहब मेरी इनकम ही 500-600 रुपये, मैं नहीं दे सकता। अरे अब तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर से 2-3 बार पूछा, उसने फिर से पूछा कि भैया आपने ये बताओ सिर्फ ये दस्तखत आपके हैं और आपने इनसे 10,000 रुपये लिए थे कि नहीं, ये राइटिंग किसकी है, बस इतना। वो कह रहा साहब मैं 25 रुपये महीना दे दूँगा। अरे पर वो ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने लिया था। तो इसका दिमाग थोड़ा सा, जिसने कर्जा लिया था इसके दिमाग में आया कि जज तो मेरे फेवर का आया, ये कह रहा है कि 25 रुपये महीने में भी राजी नहीं होएगा, मैंने 25 रुपये महीने की मैं किस्त कर दूंगा, तो भी ये कह रहा है कि नहीं तेरी किस्त हम और कम कर देंगे, मैंने मेरे फेवर में बोल रहा है। तो उसने, जज ने कहा, उस सेठ ने कहा कि भाई ये तो कर्ज तो दे नहीं सकता है, तो एक काम करो साहब, इसको सजा दे दो जेल की। ये कर्जा भी नहीं दे रहा है, 25 रुपये ने किस्त भी नहीं उतार रहा है, तो इसको जेल की सजा दे दो, जेल में रहेगा। तो जज ने क्या कहा कि इसका अपराध तो है नहीं,
अगर मैं 25 रुपये महीने की किस्त इसकी बांध दूंगा तो 25 भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी दशा ही ऐसी है। तो ये सेठ फिर से केस लगाएगा कि उसने किस्त देना बंद कर दी। बात समझ आ रही है क्या आपको? तो उसने क्या कहा कि इसको जेल तो भेजेंगे और जेल का खर्चा तुमको देना पड़ेगा, तो सरकार का आगे मुक्त है। बात समझ में आई क्या? वो था, वो बेचारा देने से ना तो कर ही नहीं रहा था, तो उसको जब जेल भेजेंगे तो उसका खर्चा सरकार काय को उठाएगी, तो खर्चा तुम दे उसका। सेठ जी को कि एक तो मेरे पैसे डूबे और उसके कैसी गजब की बात है। तो दृष्टांत रहो ऐसा। पहला जिनवानी का ये कर्जा है कि अपने से भिन्न परद्रव्य के साथ एकता और ममता करता है। तो इससे पूछ रहे तूने पर पदार्थ को अपना माना है? तो कहता नहीं माना, मतलब वो मानने नहीं मानने की बात ही नहीं करता है। वो तो कहता है मेरे से उपास कर लो, अणुव्रत कर लो, महाव्रत कर लो, अब ये बात नहीं कर रहा है। पहले अपना तूने कर्जा लिया कि नहीं, तो तेरे को शरीर से संयोग से एकता ममता ये हो तो सही। कोर्ट में केस चल रहा है तो ये वो मानने को तैयार नहीं, भाई ये हो जाए, ये मान ले कि हाँ मैंने 10,000 दिया, तो अब तो कोई बात नहीं, तेरे को 25 महीने भी किस्त नहीं देंगे, तेरी क्षमता ही नहीं है, तेरी कैपेसिटी के हिसाब से तो देंगे। सेठ की परवाह नहीं है उसको, स्वीकार है। उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा नहीं चलता नहीं उसके बाद अब वो देखो वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से कर्जा देगा। आई बात समझ, दृष्टांत समझ लेना। इसी तरीके से पहले परद्रव्य के साथ एकता ममता सबका ये स्वीकार कर ले अपना अपराध, फिर चारित्रिक की पूर्ति के लिए इसको 10 साल लगे 20 साल लगे, सब जिनवाने के लिए क्षम्य है। जैसी इसकी क्षमता हो वैसा ये कर्जा चुकाए। मैंने कितना अणुव्रत करेगा, कितना महाव्रत करेगा, कितने समय पंचम में रहेगा, कितने समय मुनि दशा करेगा, ये सब किस्तों में काम हो जाएगा, पर श्रद्धा में किस्त नहीं होती। बात समझ में आई क्या? कर्जा तो उतारना पड़ेगा इसको। क्या? आत्मा को अपना मानना, परद्रव्य को अपना मानना बंद करना। अब ये कहता है तो परद्रव्य के बारे में बात मत करो आप, मेरे परिवार के बारे में, खाने पीने की, शरीर की, मेरी 5 इंद्रिय के कषाय की बात मत करो आप। तो फिर किस्त बनेगी कैसे? ऐसे ये जिनवानी पहले इसकी बात कर रही है, पहले श्रद्धा के कर्ज से मुक्त हो जाओ, पहले आप अपना अपराध स्वीकार कर लो। इस विश्व के अंदर आत्मा ही मेरा है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, पहले इतना, फिर ये चारित्र के जो राग है, खाने के पीने के, सब धीरे धीरे सब उतार देगा, कर जाओ। आत्मा मिली होता जाएगा, शुद्धों की बढ़ाता जाएगा, सब कर्जा उतार देगा। ये मुक्त होने का विधान है। अब भावार्थ से कल चलेगा।